Hello students, on the behalf of Unity Public School English Medium Cambridge Surat, myself Mayur Acharya welcomes all of you. In this video we will learn Social Science chapter number 10 of standard 6. So let's start chapter number 10, Spheres of the Earth. The Earth is a member of the solar family. Earth है वो solar family का एक member है. In the solar system the requirements like necessary temperature, air and water for living organism are available only on the earth. पूरे सोलर सिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो जरूरी है वो टेम्परेचर, एयर एंड वाटर सिर्फ अर्थ पे ही अवेलेबल है. देयर आर 4 मेन स्फीयर्स ऑन द अर्थ: लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर. अर्थ पे कुल 4 स्फीयर्स है: लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर. सबसे पहले बात करते हैं लिथोस्फीयर की. द लैंड एरिया ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. यानी कि जो लैंड एरिया है सरफेस ऑफ द अर्थ पे उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं. इट ऑक्यूपाइज अबाउट 29% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ. उस अर्थ का सरफेस का टोटल 29% है वो लैंड एरिया है यानी कि लिथोस्फीयर है. इट इंक्लूड्स लैंडफॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एट्सेट्रा. ये लिथोस्फीयर में लैंडफॉर्म्स है डिफरेंट तरीके के, जैसे कि माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, प्लेन्स है, वैलीज है, ये सब इंक्लूडेड है. एज वी गो डीपर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ द टेम्परेचर इंक्रीज. अगर हम अर्थ के अंदर की ओर डीप जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है. ड्यू टू द इंटेंस हीट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ रॉक्स आर मेल्टेड. अर्थ के अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी है कि रॉक है वो मेल्ट हो जाते हैं. दिस मेल्टन लिक्विड ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड मैग्मा. ये रॉक्स का जो मोल्टन लिक्विड है उसको मैग्मा बोलते हैं. There are some gases also in the interior of the earth. अर्थ के अंदर कुछ गैसेस यानी कि वायु भी होते हैं. These gases exert force to come out causing pressure on the overlying rocks. ये जो गैसेस है वो बाहर की ओर निकलने के लिए एक प्रेशर क्रिएट करते हैं. But there is equal pressure on them from the overlying rocks. लेकिन उसके ऊपर जो रॉक्स होते हैं उसका भी प्रेशर उसके ऊपर ये गैसेस के ऊपर रहता है. दिस इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड बिटवीन द टू ऑपोजिट फोर्सेस. इस तरीके से जो दो ऑपोजिट फोर्सेस है उसके बीच एक बैलेंस क्रिएट होता है. सो द क्रस्ट ऑफ द अर्थ डज नॉट ब्रेक. इसलिए अर्थ का जो क्रस्ट है यानी कि अर्थ का जो ऊपरी लेयर है वो ब्रेक नहीं होता. Volcanic eruption takes place where this equilibrium is not maintained. और जहाँ पे ये टू ऑपोजिट फोर्सेस का बैलेंस मेंटेन नहीं होता वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हो जाता है. द लिथोस्फीयर इज यूजफुल इन मेनी वेज. ये जो लिथोस्फीयर है वो बहुत यूजफुल है. It is the home of mankind. It provides land for human residence, material for building residence, drinking water, land for agriculture and forest, and necessary minerals for industry. ये लिथोस्फीयर है वो हमें बिल्डिंग बनाने के लिए मटेरियल प्रोवाइड करता है, ड्रिंकिंग वाटर, एग्रीकल्चर, लैंड, फॉरेस्ट और मिनरल्स भी हमें ये लिथोस्फीयर से ही मिलते हैं. अब बात करते हैं दूसरे स्फीयर की, हाइड्रोस्फीयर. द एरिया ऑक्यूपाइड बाय वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर. अर्थ के सरफेस पे जो वाटर एरिया है उसको हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं. इट इंक्लूड्स ओशन, सीज, बेस, गल्फ्स, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एट्सेट्रा. हाइड्रोस्फीयर में समंदर, फिर सीज, बेस, गल्फ्स, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स ये सब का समावेश होता है. इट ऑक्यूपाइज अबाउट 71% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ. ये हाइड्रोस्फीयर है वो अर्थ सरफेस का 71% है वो कवर करता है. देयर आर 4 डीप ओशंस ऑन द अर्थ.
अर्थ पे मुख्यत्वे 4 समंदर है। They are connected to each other. These 4 deep oceans are the Pacific, the Atlantic, the Indian and the Arctic oceans. ये चारों ओशन है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये 4 जो ओशंस है वो है द पैसिफिक, द एटलांटिक, द इंडियन एंड द आर्कटिक ओशंस। There are few valleys in the oceans which are 10 to 11 kilometer deep on the bottoms of these oceans. ये ओशंस के अंदर कुछ वैलीज है वो ओशन के बॉटम से 10 to 11 किलोमीटर डीप है। About 97% of water on the earth is in the oceans and it is saline. अर्थ के ऊपर जो कुल वाटर है उसमें से 97% वाटर है वो ओशंस में है और वो सलाइन यानी कि सॉल्टी है। 3/4 of the rest of the water is in the form of snow in polar region and on high mountains. बाकी का जो वाटर है उसमें से 3/4 वाटर है वो एज ए स्नो हाई माउंटेन्स में पोलर रीजन में है। So only about 1% of the fresh water is available for living organism. लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो फ्रेश वाटर अवेलेबल है वो सिर्फ 1% ही है। फ्रेश वाटर इज अ गिफ्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। ये फ्रेश वाटर है वो हाइड्रोस्फीयर का एक गिफ्ट है और लिविंग ऑर्गेनिज्म वाटर के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ पोर्टेबल वाटर एंड मॉइस्चर यानी कि ह्यूमिडिटी फॉर द रेन कम्स फ्रॉम द ओशंस। पीने योग्य पानी का मेन सोर्स रेन है और बारिश के लिए जो मॉइस्चर या तो ह्यूमिडिटी चाहिए वो भी हमें ओशन से मिलती है। वी गेट फिश, सॉल्ट, केमिकल्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द सी। हमें समंदर से फिश, सॉल्ट, डिफरेंट केमिकल्स और मिनरल्स मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द फॉरेन ट्रेड ऑफ द वर्ल्ड इज कैरिड आउट वाया ओशनिक रूट्स नॉन एज वाटरवेज। दुनिया का जो ज़्यादा से ज़्यादा विदेश व्यापार है वो ओशनिक रूट यानी कि समंदर के रास्ते ही होता है जिसको वाटरवेज के नाम से जाना जाता है। बाकी के 2 स्फीयर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।